लेकिन आज रखा गया मुस्लिम मीडिया ग्रुप और आरएसएस, तो सही में ये ऐतिहासिक संवाद है। तो इसके जो ऐतिहासिक क्षण है उसको आप महसूस कीजिए और आने वाले दिनों में इसको याद किया जाए कि कम से कम मुस्लिम मीडिया ग्रुप ने आरएसएस के टॉप लीडर से बात की है और अपने मुसलमानों के मुद्दे पे बात की है। हिंदुस्तानी होने के नाते हिंदुस्तान में जो इशूज है उसकी बात है, इसको रिजोल्व होना ही चाहिए। मैं चाहता हूं एक सच्चा भारतीय होने के नाते कि इसको आपस में बातचीत करके जो भी इशूज है उसको रिजोल्व हो। और हम आप लोगों के लिए इसमें आगे आकर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच भी अपनी पहल कर रहा है। ऐसी कोई गलती हम लोग से होती है आप लोग मुझे सजेस्ट कीजिए, कहीं ऐसा लगता है तो आप लोग न्यूज में जो छापना हो तो छापिए, लेकिन इन पर्सन भी बातचीत कीजिए, हमसे भी बात कीजिए, भाई साहब से भी बातचीत कीजिए और एक ऐसा रास्ता बनाइए जिसमें कि एक नई राह हो और उसमें हम पॉजिटिविटी की तरफ बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। सर जिसे कहते हैं कि उनके दिल में ये चीज़ आ रही है या हमेशा से रही है कि मुसलमानों से जुड़ के या मुस्लिम ग्रुप से जुड़ के या मुस्लिम मीडिया उसमें जो भी आप कह लें, मतलब आप एक कंसर्न रहते हो और किसी को किसी मदद के लिए किसी परेशानी में कोई आया है तो उसको कभी मना करा हो, कभी पूछा हो तुम कौन हो, क्या हो, तुम्हारा इतिहास क्या है, और जो कंसर्न का जिस भी इदारे से काम है वहाँ आपने फोन किया, मदद की। भाई भी है और गार्जियन भी है। अपेक्षा हमसे ज्यादा है कि हम नहीं कोऑपरेट कर पाए, ऐसा नहीं। जो छोटा होता हो तो बेचारा वैसे दबा कुछ ना होता, वो तो इस उम्मीद पे होता कि बड़ा भाई उसको सहारा देगा, उससे मोहब्बत करेगा, उसे आगे बढ़ेगा। मैंने इनकलाब में जो उसके बाद ही पहला मजमून लिखा था उसमें अप्रिशिएट किया था और उसकी हेडिंग मुझे अभी तक याद है कि आसमां टूटे हुए तारों का मातम कब तलक, आफ्ताबे ताज़ा पैदा बसे। कि हमें जो लोग शिकस्त खा गए हैं उनका मातम नहीं करना है, बल्कि जो नया आफ्ताब तुलू हुआ है उसकी रोशनी में आगे बढ़ना है। इस चीज को आगे बढ़ाते हुए मैंने नॉन मुस्लिम उर्दू जर्नलिस्टों पर एक किताब भी लिखी तो 400 पेज जो उर्दू में है, उसमें एक भी मुस्लिम जर्नलिस्ट का जिक्र नहीं है। 400 पेज का और 200-250 गैर मुस्लिम उर्दू सहाफियों। तो डायलॉग तो जाहिर है, मतलब डायलॉग तो किसी भी समाज का, किसी भी कल्चर का, किसी भी मुल्क का एक जरूरी हिस्सा है और डायलॉग की जरूरत सभी को है, ये सच्चाई है। और इंद्रेश जी से उनको डायरेक्ट सुनते हुए मतलब बहुत सारे प्रोग्राम्स में 2003 से जयपुर से मतलब बहुत सारे प्रोग्राम्स में मैंने अटेंड किए हैं और इस बात की शिद्दत से जरूरत है, खास तौर से पहले तो हमेशा से जरूरत थी, मगर अब जो माहौल है मुस्लिम तबके को ऐसा लगता है कि 2014 के बाद थोड़ा सा उसको आइसोलेटेड करने की कोशिश की गई या उसको अलग थलग करने की कोशिश की गई, या उसे लगता है कि उसके साथ बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, बहुत सारी हुकूमतें, बहुत सारी सूबों की हुकूमतें इम्तियाजी सुलूक बरत रही है, भेदभाव अपना रही है। वो थोड़ी सी उसके अंदर वो फीलिंग आई है और उसकी वजूहात भी है और उसमें ये भी सच्चाई है कि मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, ये भी सच्चाई है। और हम ये कहें कि उसमें उर्दू मीडिया का रोल नहीं होगा तो वैसा भी नहीं है, क्योंकि कई बार हम लोग भी जाने अनजाने में मतलब वो बातें कहे जाते हैं, लिख देते हैं जिसे हमें लगता है कि हम सही कह रहे हैं, मगर उसका असर गलत पड़ता है दूसरी कम्युनिटी के ऊपर जो उसको पढ़ता, सुनता या उसको देखता है। तो वो इसके ऊपर काम करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है, आप उर्दू मीडिया के लोगों से बात कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम हो सकता है डायलॉग हमारे साथ करने से वो प्रॉब्लम मतलब थोड़ा उसका सॉल्यूशन मिले, मगर प्रॉब्लम कहीं और छिपी हुई है और हमें उन लोगों के साथ भी बैठ करके बात करने की जरूरत है। मुझे लगता है यहाँ पर जितने भी मुस्लिम इस वक्त जर्नलिस्ट हैं या किसी भी फील्ड में काम करने वाले हों, उनका एक तजुर्बा हमेशा ये रहता है कि उनके साथ काम करने वाला उनका हिंदू प्ले, जो भी उनका सीनियर हो, जूनियर हो या उनका मतलब जो है साथी हो, वो हमेशा ये कहता है कि यार तुम ठीक ठाक आदमी हो, तुम अच्छे हो, मगर बाकी लोग, तुम्हारी कौम जो है वो बहुत खराब है। तो मुझे लगता है कि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि वो उस आदमी से हर रोज मिलता है, उसका अमल हर रोज वो देखता है, उससे बात करता है, तो वो उसको ठीक ठाक लगता है कि ये भी मेरे जैसा ही है। मगर बाकी लोगों से वो ना तो बात करता है ना समझता है, वो बाकी लोगों को सिर्फ उतना ही समझता है जितना मीडिया, सोशल मीडिया या प्रोपेगेंडे के तहत पहुंचाया जाता है। और वो प्रोपेगेंडा सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं हो रहा, वो हिंदुओं के बारे में भी गलत फहमियां फैलाई जाती है, ये भी सच्चाई है। बहुत सारी बातें हैं जो हिंदुओं के बारे में गलत तरीके से पेश की जाती हैं, वैसे ही मुस्लिम तबके के बारे में, इस्लाम के बारे में बहुत सारी बातें गलत पैदा की जाती हैं। तो नो डाउट ये एक अच्छा कदम है आपका
और जैसे मारूफ भाई ने कहा और बाकी लोगों ने भी कहा कि बहुत दिनों से ये कोशिश हो रही है और आज 1-to-1 बैठ करके हम मैं पहली बात तो इसको नहीं कहूंगा क्योंकि मैं बहुत सारी मीटिंग्स में शामिल हो चुका हूं। 2016 में दिसंबर में डॉक्टर मोहन भागवत साहब के साथ मीटिंग आप लोगों ने ही इनिशिएटिव की थी, वो आप लोगों ने रखी थी, उसमें भी मैं मौजूद था। उसमें भी मेरा यही कहना था कि डायलॉग जरूर कीजिए, मगर ये जो परसेप्शन है या ये जो एक गलत फहमी कह लीजिए या इसमें सच्चाई भी हो सकती है, इसे खत्म करने के लिए कुछ इकदाम जरूर उठाने पड़ेंगे, वो सिर्फ बातचीत से नहीं होंगे। तो वो इकदाम उठाने की जरूरत है और वो इकदाम बहुत सारे हो सकते हैं, उसको लिखित में भी दे देंगे आपको, जो भी हमारे पास होंगे। ठीक है, वक्त की कमी ठीक है ना, उसको भी आसिफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया। लीजिए। मेरी हिम्मत को सराहो, मेरे हमराही बनो। मैंने एक क्षमा जलाई हीन हवाओं को सुना। जहाँ हम बैठे हैं वहाँ तो ये महसूस हो रहा है। मुस्लिम मंच उर्दू मीडिया ने दर्द, मैं हिंदी मीडिया से हूँ लेकिन उर्दू मीडिया का जो दर्द है वो आपसे बयान किया सर। तो कौन से प्लेटफार्म से बैठा जाए तो कोई था नहीं, तो जो इनको जल्दी जल्दी में सूझा वो नाम वहां आ गया। अब आप लोग उसको जो और पॉलिश करना चाहते हैं तो करिए, और हो सकता है इस डायलॉग में से एक मीडिया ग्रुप डेवलप ही हो जाए। ये बालक पैदा हो गया कि नहीं हो गया, फैसला भी आप ही को करना है और नामकरण भी आप ही को करना है। परंतु एक घटना को जन्म लेना था, उसका वो कारण, उसका वो रास्ता बना है। जैसे मेरे और आपके बस में नहीं है कहाँ पैदा होंगे और किस धर्म में पैदा होंगे, ऐसे ही उसके भी बस में नहीं था कि कब पैदा होंगे और कहाँ पैदा होंगे और किस जरूरत से होंगे। तो इस डायलॉग को आना था, इस डायलॉग को आने के लिए कोई मंच चाहिए, नाम चाहिए, उसमें से ये नाम आया है। आप सबकी सोच में से ये तो लगा कि ये नाम चलना चाहिए, मतलब ये डायलॉग चलना चाहिए। चलना चाहिए तो फिर नाम भी चाहिए। जैसा भी आप सब लोग मिलकर तय करेंगे उसके अनुसार चलना। परंतु किसी भी और मीडिया ग्रुप से या किसी संस्था से इसका कोई टकराव नहीं है। ये सबके लिए हेल्पफुल है और सबके लिए दरवाजे खुले हैं। इसमें तो कोई दो मत नहीं है कि मीडिया वाला होता है, और इसमें भी कोई दो मत नहीं है हर आदमी इंसान भी होता है, और इसमें भी दो मत नहीं है हर आदमी की कुछ आइडेंटिटीज भी होती है और सबको वो जीता है एक साथ। वो मजहब को भी जीता है, परिवार को भी जीता है, जाति को भी जीता है, भाषा को भी जीता है, व्यवसाय को भी जीता है, बाकी भी सब चीजों को जीता है। परंतु कुछ बातें हैं जो बहुत सच हैं, तो कोई था नहीं, तो जो इनको जल्दी जल्दी में सूझा वो नाम वहां आ गया। अब आप लोग उसको जो और पॉलिश करना चाहते हैं तो करिए, और हो सकता है इस डायलॉग में से एक मीडिया ग्रुप डेवलप ही हो जाए। ये बालक पैदा हो गया कि नहीं हो गया, फैसला भी आप ही को करना है और नामकरण भी आप ही को करना है। परंतु एक घटना को जन्म लेना था, उसका वो कारण, उसका वो रास्ता बना है। जैसे मेरे और आपके बस में नहीं है कहाँ पैदा होंगे और किस धर्म में पैदा होंगे, ऐसे ही उसके भी बस में नहीं था कि कब पैदा होंगे और कहाँ पैदा होंगे और किस जरूरत से होंगे। तो इस डायलॉग को आना था, इस डायलॉग को आने के लिए कोई मंच चाहिए, नाम चाहिए, उसमें से ये नाम आया है। आप सबकी सोच में से ये तो लगा कि ये नाम चलना चाहिए, मतलब ये डायलॉग चलना चाहिए। चलना चाहिए तो फिर नाम भी चाहिए। जैसा भी आप सब लोग मिलकर तय करेंगे उसके अनुसार चलना।
परंतु किसी भी और मीडिया ग्रुप से या किसी संस्था से इसका कोई टकराव नहीं है। ये सबके लिए हेल्पफुल है और सबके लिए दरवाजे खुले हैं। इसमें तो कोई दो मत नहीं है कि मीडिया वाला होता है, और इसमें भी कोई दो मत नहीं है, हर आदमी इंसान भी होता है। और इसमें भी दो मत नहीं है, हर आदमी की कुछ आइडेंटिटीज भी होती है और सबको वो जीता है एक साथ। वो मजहब को भी जीता है, परिवार को भी जीता है, जाति को भी जीता है, भाषा को भी जीता है, व्यवसाय को भी जीता है, बाकी भी सब चीजों को जीता है। परंतु कुछ बातें हैं जो बहुत सच हैं, वो मेरे और आपकी तय बातें नहीं है, वो मालिक ने दी। जैसे दुनिया के जितने भी बिलोंग्स टू क्रिश्चियनिटी कंट्रीज हैं, वहाँ का कोई भी नागरिक कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, प्रेस्बिटेरियन, बाप्टिस्ट, ईसाई नहीं कहलाता है। ब्रिटेन का आदमी ब्रिटिश कहलाता है, अमेरिका का आदमी अमेरिकन कहलाता है, इटली का आदमी इटालियन कहलाता है, फ्रांस का आदमी फ्रेंच कहलाता है। ऐसे दुनिया में जितने मुस्लिम देश हैं, किसी भी देश का नागरिक मुसलमान नहीं कहलाता है। ईरान का ईरानी कहलाता है, इराक का इराकी कहलाता है, फिलिस्तीन का फिलिस्तीनी कहलाता है, और अरब का अरबी कहलाता है, तुर्किस्तान का तुर्की या तुर्क कहलाता है। ऐसे ही रूस चीन का है। ऐसे ही दोस्तों मेरा और आपका भी है। भारत के कारण हम सब भारतीय कहलाते हैं, इंडिया के कारण हम सब इंडियन कहलाते हैं, हिंदुस्तान के कारण हम हिंदुस्तानी कहलाते हैं, आर्यव्रत के कारण आर्य भी कहते हैं लोग। कहने वाली हर तरह की करोड़ों में संख्या है, किसी को कोई पसंद है, इसलिए हिंद भी कहा जाता है इस देश को। और आखिरी नबी तो हिंद ही बोलते थे इस देश को, और इसलिए उसके कारण हिंदवी और हिंदू शब्द भी चलता है। और अरब में भी मान्यता प्राप्त है दोनों शब्द, इसलिए हिंदुओं की सराय और होटल भी है, हिंदुओं की सराय और होटल भी है। किसी किसी पर एग्रीड हैं सब और किसी किसी पर मतभेद है, परंतु ये सारे चलते हैं। तो हम कौन, इस प्रश्न का उत्तर हमें देश को समझाना होगा। हम ना पहले पार्टी हैं, ना जाति है, ना मजहब है, ना भाषा है, ना व्यवसाय है। हम पहले भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं। और ये आइडेंटिटी मालिक ने हमें दी है। खुदा कहिए, अल्लाह कहिए, ईश्वर कहिए, उसने दी है। दूसरी एक बात और है जिसको साथ साथ समझाना इसलिए जरूरी होगा क्योंकि वो जरूरी है। मालिक को नाम भी बहुत है, पूजा पद्धतियां भी बहुत है, पर मालिक ने रिजॉल्व तो किया इस टेंशन को। क्या मैंने और आपने और सारे लोगों ने उसको मान लिया मालिक को? इसलिए मालिक ने कहा तुम खुदा कहो, अल्लाह कहो, रब कहो, ईश्वर परमेश्वर कहो, वाहेगुरु कहो, गॉड कहो, पर मैं एक नाम दे देता हूं ताकि तुम लड़ो नहीं सब लोग। उसने बड़ा प्यारा सा नाम एक दे दिया है कि मैं मालिक हूं, ऊपर वाला हूं। और ऊपर वाला शब्द ऐसा बनाया है जिसका दुनिया के किसी भाषा में अनुवाद नहीं है साहब। हर एक भाषा वाला उसको ऊपर वाला ही लिखता है। तो मालिक ने बता तो दिया एक है, परंतु लोग तैयार नहीं है। इसलिए उसको लगता है कि मेरा मालिक खुदा ही है, उसको लगता है नहीं मेरा मालिक भगवान ही है, उसको लगता है मेरा मालिक गॉड ही है। अब इट इज ए ट्रूथ या नॉट, इसलिए दिया तो है उसने। इसीलिए आप देखेंगे कितने भी इबादत के अंतर होंगे,
मैंने गुरुद्वारे भी देखा है, मंदिर भी देखा, आर्य समाज भी देखा, मजार भी देखी, मस्जिद भी गया, चर्च भी गया। मैं सभी के पूजा स्थलों पर गया हूँ, इबादत भी की, पर वहाँ एक तरीका सब जगह समान था। जब मांगना है तो सब ऊपर देखते हैं, झोली पसारते हैं, हाथ फैलाते हैं, इसमें कहीं कोई मतभेद नहीं है। तो मैंने हर एक को कहा यार वहाँ भी ऐसे मांग रहा था, वहाँ भी ऐसे मांग रहा था, वहाँ भी ऐसे मांग रहा था।